संधि को कहा जाता है हिंदी का मैथ। क्या कहा जाता है? लेकिन इस मैथ को हम एकदम आसान करने जा रहे हैं। अभी हम शब्दों को तोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या संधि में क्या होती है कि कहाँ से शब्द को हम दो भागों में अलग अलग करें। तो आइए, आ की मात्रा वाले जो शब्द हैं, ऐसा कहा भी जाता है आ, बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पाई जाती है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इस दीर्घ स्वर संधि को हम दो वाले जो शब्द हैं उसको हम कैसे दो भागों में अलग अलग करेंगे, और दोनों भाग सार्थक होना चाहिए। जैसे यदि कहीं लिखा है क्या? विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। विद्यालय। अब इसको हम देखेंगे कि इस शब्द में आ की मात्रा कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं आ की मात्रा कहाँ है? बीच वाले अक्षर में है। यहीं से शब्द दो भागों में अलग अलग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आ की मात्रा वाले जो शब्द होंगे वहाँ हम जब इस शब्द के दो टुकड़े करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर में अ अथवा आ जोड़ेंगे, दूसरे शब्द के पहले वाले अक्षर में भी अ अथवा आ जोड़ करके देखेंगे कि कौन सा अक्षर यहाँ बैठ रहा है। जैसे विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा है ना? अब जहाँ आ की मात्रा है वही से शब्द दो भागों में अलग अलग कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमने विद्यालय कर लिया, इसके बाद क्या बचा? लय बचा। क्या बचा? लय। अब इन दोनों चेकरों की सहायता से हम चेक करेंगे, इन दोनों चेकरों की मदद से हम देखेंगे कि यहाँ पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है वहाँ और सही से बैठ रहा है कि आ बैठ रहा है। तो अगर हम अ लगा देंगे पहले शब्द का अंतिम अक्षर में द में, तो यह शब्द ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। इसलिए हम क्या जोड़ेंगे यहाँ? और किसी भी स्वर की क्या जुड़ती है? मात्रा जुड़ती है। तो पहला शब्द सार्थक हो गया ना, विद्या। अब दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? अ होगा कि आ होगा? तो दूसरे शब्द के पहले अगर हम अ अक्षर जोड़ते हैं तो अलय हो जाएगा, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। इसलिए हम क्या जोड़ेंगे? तो क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे जो विद्यालय शब्द था यह क्या हो गया? दो सार्थक शब्दों में बट गया। विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर। इसलिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्यालय आलय। बहुत अच्छा।